कहते हैं कि हमारे यहाँ की अक्सर खवातीन जो है ना, वो कभी भी किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेती, हमेशा सोच समझकर तसल्ली से गलत फैसला करती है। ये मियाँ बीवी का जो चोंचले होते हैं ना, अब आप देखो बीवी के लिए शौहर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शौहर कह रहा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। यार क्या बात की आपने, बीवी की बात याद दिला दी। मैं सोचा था कि 4 शादियां करूंगा। हाँ 4 शादियां करूंगा, 2 मारेंगी तो 2 बचाएंगी। कल रात को ख्वाब में देखा 2 ने पकड़ा होगा, 2 मार रही हैं। के लिए शौहर से मैं काम करती हूँ, मैं छुपती हूँ। अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। आज दूसरा दिन है, बीवी खुद शौहर को ढूंढ रही है। छोटा बच्चा कह रहा है अम्मी जब बीमार होती है तो कहती है मौसम चेंज हो रहा है, और जब हम बीमार होते हैं तो अम्मी कहती है और पियो ठंडा। अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोग से, 100 चूहे खा के बिल्ली देश को चली, हज को चली नहीं 100 चूहे खा के बिल्ली स्लो चली। लेकिन किताबों में हमने पढ़ा है दुनिया में 2 ही लोग शरीफ है, एक जो मर गया, दूसरा जो अब तक पैदा नहीं हुआ। खवातीन का भी तो मसला होता है ना, ऐसे ऐसे जाली बाबा के पास जाती हैं। अब आप देखो खातून अपनी सहेली से करी मुझे शक है मेरा शौहर जो है ना वो रोज छुपकर किसी लड़की से मिलने जाता है। सहेली करी तुम अब क्या करोगी? वो क्या करी क्या करूंगी मैं, कल ही उनके पीछे अपने बॉयफ्रेंड को लगा दूंगी। वो टीचर छोटे बच्चे से कह रहा है देखो बेटा अच्छा पढ़ोगे तो आगे जाकर महंगी गाड़ियों में घूमोगे। बच्चा अगर अच्छा तो फिर आप रक्षा में क्यों आते हो? और हम लोग तो ऐसे स्टूडेंट थे, स्कूल से घर आते ही मुर्गा बन जाते थे। अब वो कहते थे मुर्गा क्यों बना? मैंने अब आप ही तो कहते थे जो काम स्कूल में करते हो वही घर में किया करो। यकीन करे मैं जिस दिन स्कूल में पहली पोजीशन ली थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अच्छा स्कूल में एडमिशन मैं कह रही हूँ किसी चाइनीज लड़की से क्यों नहीं कर रहे? चाइनीज की जितनी पूरी आंखें खुलती है उतनी तो हम रात को खोल के मैसेजेस पढ़ते हैं। अब भाई आज सुबह मेरी बीवी मुझसे कहने लगी मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। मैंने गलती से कह दिया भाई जितना है उतना ही तो होगा। उसके बाद से मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है। पिल्ले रात को काले कपड़े पहनकर सो गया, मच्छर समझे हमारा बॉस मर गया। एक दफा इसके घर में 6 मच्छर आ गए, घर वाले चला रहे हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर। और बचपन के दिन सबसे अच्छा पता है कब होते थे? बचपन के दिन जब आंटियां खुद बुलाकर कहती थी जो बेटा मेरी बेटी के साथ खेलो। ये बच्चे वक्त से पहले बड़े हो गए। मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ ये कायनात कितनी बड़ी है? बच्चा कह रहा कम से कम 5.5 फुट की तो होगी। कल मैंने तकरीबन 70 बादाम खाए। क्यों? 4th क्लास की स्कूल की मोहब्बत। 2 दिन पहले मैं एक बुक स्टोर गया, मैंने कहा यार एक बुक देना। कह रहे कौन सी? मैंने कहा वही जो फिल्मों में हमेशा किसी खूबसूरत लड़की से टकराने से गिर जाते फटाक करके, वो बुक कहाँ है? अच्छा आपको पता है ऐसी कौन सी चीज है जिसको खाने से नजर कमजोर नहीं होती? कौन सी? घास। आपने कभी बकरी को चश्मा पहने हुए देखा है? और इसी बात पे कहना चाहता हूं कि हारना सीखो ताकि तुम्हें जीतने का तरीका आ सके। मुझे जहां तक याद पड़ा आपको एक ट्रैक्टर का कमर्शियल मिला था। हाँ। ट्रैक्टर उठा के कहना था इतना हल्का तो है। ये भी एयरपोर्ट पे जा रहा था, मैंने इसको अच्छी तरीके से देखा है। कुत्ते लोगों को सूंघते, ये कुत्ते को सूंघ रहा था। तो मैंने आपको कब सूंघा? मैंने आपको कब सूंघा? भाई इसी बात पर क्या है कि सोच कैसी है ईमान कैसा है। सोच कैसी है ईमान कैसा है। सोच कैसी है ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं इंसान कैसा है। न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी। न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी। न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी। अब तो मोहब्बत रमजान की बात है। एक तो पता नहीं पुरानी फिल्मों वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते? ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। ये बाप कहाँ मिलते हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम है मौत। ये वही वाली बात है कि जब अंधे की आंखें आ जाती है ना, सबसे पहले वो छड़ी को फेंकता है जो उसका सहारा बनी हुई है।